हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी जीएसटी। तो जीएसटी क्या होता है? जीएसटी का फुल नेम गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, जो कि वेट को बंद करके 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स दोनों पर लगता है। जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। जैसे कि यदि हम कंप्यूटर परचेस करते हैं तो हमारा गुड्स टैक्स लगेगा, और यदि हम एडवर्टाइज परचेस करते हैं मतलब कि मान लो यदि सेल भी करते हैं तो हमारा क्या लगेगा? सर्विस टैक्स लगेगा। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि गुड्स और सर्विस दोनों में डिफरेंस होता है और सबकी रेटेड अलग रहती हैं। या आप 8%, 5% जो आपका स्टेट या आपकी गवर्नमेंट अप्लाई करती है रेट को, उस रेट के अकॉर्डिंग ही हम अपने गुड्स और सर्विस में टैक्स लगाते हैं। अब जीएसटी टाइप्स, तो जीएसटी 3 टाइप्स में होते हैं: एसजीएसटी, सीजीएसटी, आईजीएसटी। एसजीएसटी को हम स्टेट टैक्स कहते हैं, सीजीएसटी को हम सेंट्रल टैक्स कहते हैं। ये टैक्स स्टेट के अंदर लगता है, जिसे हम साथ में लगाते हैं, चाहे तो हम इसे के ब्रोएंसेस कह सकते हैं। फिर होता है आपका आईजीएसटी। तो आईजीएसटी आपका कहाँ लगता है? इंटीग्रेटेड टैक्स। जब हम स्टेट के बाहर बिजनेस करते हैं तो हम सिंगल ही रहता है ये, और तब हम इंटीग्रेटेड टैक्स को लगाते हैं। तो अब ये तो हमने सीख लिया इसकी थ्योरी की क्या होता है, लेकिन हम जीएसटी को कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे गुड्स करते हैं, और उसको कैसे अप्लाई करके हमारे इंटरेस्ट रेट क्या आती है या हमारा टैक्स की रेट क्या आती है, उसके अकॉर्डिंग हमारा एसजीएसटी, सीजीएसटी या आईजीएसटी यदि हम लगाते हैं तो कितना क्या आता है, उसको हम टैली की क्लासेस में सीखते हैं, मतलब कि टैली सॉफ्टवेयर में सीखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने टैली सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया है। अब हम इसको चलाने के लिए वर्क इन एजुकेशन मोड पे जाते हैं। हम टैली 9 पे इसलिए चला रहे हैं, ERP 9 पे, क्योंकि आपका जो जीएसटी है वो टैली ERP 9 में ही चलता है। ERP 9 का पूरा नाम होता है इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, जो अपडेटेड वर्जन है। हम सबसे पहले इसमें F11 में जाते हैं। यहाँ पे हम स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन वाले ऑप्शन पे जाते हैं। यहाँ पर जाते ही आपको इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स वाले ऑप्शन को यस करना है। इसके बाद सेट ऑल्टर जीएसटी वाले ऑप्शन को यस करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे यस करते हैं तो आपको स्टेट MP लेना है। रजिस्ट्रेशन टाइप 2 टाइप से होता है, रेगुलर या कंपोजिशन। उसके बाद एसेंस ऑफ अदर टेरिटरी को रखना है तो रख सकते हो। यहाँ पे आपका टिन नंबर है, देखो नॉट स्पेसिफाई। यदि यहाँ पे हम गलत TN नंबर दे देते हैं तो वो आपको एक वार्निंग मैसेज देता है कि इस टाइप में आपका की नंबर्स आएंगे और अल्फ़ाबेटिकल में। एप्लीकेबल आप हमेशा याद रखेंगे कि आपका जीएसटी कब से इनेबल हुआ था? 1 जुलाई 2017 से। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2020 है तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रायोरिटी में हमने मंथली रख लिया। इसके बाद आप सबसे नीचे आ जाते हैं जीएसटी रेट डिटेल्स में। यहाँ पे इस ऑप्शन को यस करते हो। यस करने के बाद यहाँ पे हम आइटम ले सकते हैं या फिर हम आइटम 1 रख लेते हैं। ठीक है, HSN नंबर दे देते हैं, 4 डिजिट का है। ठीक है, यहाँ पे टैक्सलिटी में हम टैक्स लगा रहे हैं और रिवर्स चार्ज वाले ऑप्शन को नो कर देते हैं। हमने यहाँ पे वैल्यू लगा ली 10%। इसके बाद में हमने इसको एक्सेप्ट करा लिया। ठीक है, आप ये वाले ऑप्शन को याद रखना कि रिवर्स चार्जेस आपका नो हो। ठीक है, आपने एक्सेप्ट करा लिया। एक्सेप्ट कराने के बाद हम इसको कंट्रोल A से सेव कर देते हैं। फिर हम बाहर आते हैं, अकाउंट इन्फो में जाके लेज़र बनाते हैं। ये सारी चीज़ें तो आपको बन जाएंगी। हमने पार्टी का नेम बनाया, पार्टी का नेम हमने रख दिया प्रिया टेक्सटाइल। ठीक है, फिर हम यदि परचेस कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा आपका सन्ड्री क्रेडिटर्स, क्योंकि हम किसी आइटम को परचेस कर रहे हैं। ठीक है, इंडिया स्टेट याद रखना, MP आया आपका। इसके बाद में हम SGST आपका बना हुआ है ऑलरेडी, अच्छी बात है। इसके बाद में हम इन्वेंट्री जाके बना लेते हैं, और यदि नहीं बने होंगे कोई लेज़र तो हम जाके वहाँ से ऑल्ट C करके बना सकते हैं। स्टॉक ग्रुप में बनाया, आपने आइटम लिया है तो हमने यहाँ पे मान लो हमने कंप्यूटर ले लिया। ठीक है, ग्रुप बना लिया हमने, एक्सेप्ट करा लिया। एक्सेप्ट कराने के बाद बाहर आते हैं, ग्रुप बनाए हैं। अब आइटम लेते हैं। आइटम में हमने कंप्यूटर लिया, कौन सा लिया? मान लो डेल का कंप्यूटर लिया। यहाँ पे आपका आ जाएगा कंप्यूटर, यहाँ पे आ जाएगा पीस में लिया। अब टाइप ऑफ सप्लाई मैंने बताया था ना, जब आप यदि किसी गुड्स को लेते हैं तो हमें क्या रखना है? गुड्स रखना है। यदि सर्विस परचेस करेंगे तो सर्विस रखेंगे।
ठीक है, स्कैप करते हैं। अब हम आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में, एंटर करते हैं। यहाँ पे हम F9 प्रेस करते हैं। चाहो तो डेट चेंज कर लो। यहाँ पे हमने पार्टी नेम रख दिया प्रिया टेक्सटाइल का नाम जो हमने लिया था। याद रखना आपको स्टेट MP, क्योंकि हम यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, SGST और CGST, तो हमें स्टेट के अंदर लगाना होगा। नेम ऑफ आइटम में हमारा डेल का कंप्यूटर आ गया। हमने मान लो 1 पीस लिया है, चाहो तो 2 पीस ले लो। 2 पीस लिया है, हमारा 25,000 का 1 आया है। इसके बाद में हमें यहाँ पे SGST और CGST कैलकुलेट करना है। तो देखिए आपको यहाँ पे SGST CGST खुद कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको रखना पड़ता है उस लेज़र को और वो डिफ़ाइन करके दे देता है। एनालिसिस देखना है तो ऑल्ट A करते हैं और ऑल्ट F1 करते हैं। तो देखिए आपका 9% हमने लगाया हुआ था, तो वो परचेस टैक्सेबल आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि इसी जो डेल के हमने कंप्यूटर लिया है इसी को हम इंटर स्टेट मतलब कि IGST लगाएं। तो IGST लगाने के लिए हम चाहे तो कैश भी परचेस कर सकते हैं। यहाँ पे हमें स्टेट चेंज करना पड़ेगा, तो आपको याद रखना जब IGST ऐप लगाते हो तो यहाँ पे आपको स्टेट चेंज करना पड़ता है। तो स्टेट को हम यहाँ पे महाराष्ट्र रख लेंगे और यहाँ पे रख लेंगे रेगुलर, क्योंकि हम GST अप्लाई करना चाहते हैं। तो आपका आ जाएगा डेल का कंप्यूटर और यहाँ आ जाएगा 1, फिर उसके बाद में वही 25,000 वैल्यू रख के आप यहाँ रख लेंगे IGST। ठीक है, देखो IGST का बना नहीं है तो ऑल सी से हम एक लेज़र बना लेते हैं IGST का, और यहाँ पे रख लेते हैं हम ड्यूटीज एंड टैक्स। याद रखना ड्यूटीज एंड टैक्स में रखते हैं जब भी हम इनके लेज़र बनाते हैं। ये GST आ जाएगा और यहाँ इंटीग्रेटेड टैक्स आ जाएगा। ये इसको हमने रख लिया और ये आ गया आपका 4,500 रुपीज़। तो इस प्रकार से आप इसमें IGST लगाओगे तो वो खुद कैलकुलेट करके वैल्यू को शो कर देगा। अब मान लीजिए कि आपको यही डेल के सिस्टम को आपको सेल करना है, तो सेल करने के लिए हम F8 प्रेस करते हैं। यहाँ पे पार्टी का नेम आ जाता है। मान लो हम कैश किसी को कर रहे हैं तो कैश कर सकते हैं, या फिर पार्टी का नाम किसी का रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। हमने सिया गारमेंट्स नहीं, सिया एंटरप्राइजेस ही रख दिया मान लो। यहाँ पे आ जाएगा आपका संडी डेप्टर्स, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसको एक्सेप्ट करा देंगे। याद रखना स्टेट आपका MP आए, ये आपने स्टेट को MP करा दिया। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे सेल्स का लेज़र बनाना पड़ेगा, तो आपने एक सेल का लेज़र बना लिया। यहाँ पे आ जाएगा सेल। ठीक है, यहाँ याद रखना आपको क्या लेना है, गुड्स। एक बार देख लो स्क्रीन को। ठीक है, यहाँ पे हमने डेल का ही लिया। हमारे पास 3 पीस है, 3 में से हमने 2 पीस उठा के बेच दिए। 25,000 का था। हमको क्या करना है, वैल्यू देखनी है, तो वैल्यू हमें बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम रख लेंगे CGST और IGST नहीं, क्या रखना है आपको, उसके सिस्टर को। सिस्टर कौन है, SGST। ये रख लिया हमने। इस प्रकार से SGST CGST का हो गया। आप चाहो तो पेज अप करके मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ कि वो आपका खुद कैलकुलेट करके दे दिया। तो इस प्रकार आपका सेल्स का सही शो हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार में आप चाहते हो कि आप IGST लगा के सेल करो तो कर सकते हैं। तो IGST लगा के सेल करने के लिए हमको यहाँ पे रखना पड़ता है कैश। ये चीज़ याद रखना, रजिस्ट्रेशन टाइप में आपको अनरजिस्टर्ड ना रख के क्या रखना है, रेगुलर, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सेल कर रहे हैं। तो हमने सेल किया, हमारा एक बचा हुआ पीस है, ये देखिए आपका शो हो रहा है यहाँ पे 1 पीस है। इस पीस को भी हमने क्या कर दिया, यदि हम यहाँ पे 2 पीस करेंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लगा देंगे IGST। देखो IGST आपका नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टेट को चेंज किया ही नहीं है। स्टेट हमारा क्या है, MP, और MP हमें रखना ही नहीं है। IGST लगाते समय हमें याद रखना है कि हमारा जो स्टेट है वो चेंज हो, और यदि आप चेंज नहीं करेंगे तो आपका IGST आप देखो वो खुद ही कैलकुलेट कर दिया, उसमें आ गया ये IGST आपका। तो आपको याद रखना है, बहुत छोटी सी मिस्टेक है ये, बहुत से बच्चे वाली मिस्टेक करते हैं कि आपका मैम हमारा नहीं आ रहा है, क्योंकि वो स्टेट चेंज नहीं करते। तो हमें याद रखना है यहाँ पर जब आपका ये पोर्शन सप्लीमेंट्री डिटेल्स आती है, और यदि नहीं आती तो F12 में जाके आप सप्लीमेंट्री डिटेल्स वाले ऑप्शन को यस कर लेंगे ये। ठीक है, याद रखना है आपको स्टेट को चेंज करना है, नहीं तो आपका चेंज नहीं आएगा। F12 कैसे, हमने ये F12 प्रेस किया
और आपका दिख रहा है इनेबल सप्लीमेंट्री डिक्लेयर, इस ऑप्शन को यस करना है। यस करके ही आपको सारी चीज़ें क्या होगी, फिल करके आएंगी। ये कहाँ से आएगा आपका, F12 से, ठीक है। ये वाले ऑप्शन को आपको क्या करना है, यस करना है, नहीं तो आपको दिक्कत जाएगी और बनेगा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आज की क्लास में आपने क्या सीखा, जीएसटी को इनेबल करना प्लस उसमें परचेस करना, परचेस करने के बाद सेल करना, सेल करने के बाद आपने आज एसजीएसटी लगाना, सीजीएसटी दोनों साथ में लगाना और आईजीएसटी लगाना सीखा। याद रखना, स्टेट चेंज करना। ओके।